कि ज़ूटोपिया में एक न्यूज़ को दिखाने के लिए अलग अलग जानवरों को दिखाना पड़ा। इंडियन डोरेमोन और जापानीज डोरेमोन में इतना बड़ा डिफरेंस जानकर आप इंडियन जान को सुरीला बोलने लग जाओगे। और क्यों टॉम एंड जेली को इस मामूली सीन की वजह से एक टाइम पर इंडिया में बैन कर दिया था। और कोको मूवी का नाम जापान में इस अजीब रीजन की वजह से चेंज करना पड़ा। शिनचैन जिसको इंडिया में बहुत शरारती दिखाया जाता है वही फॉरेन में बहुत इंटेलिजेंट, मगर क्यों? और इन कार्टून्स में हुए ये छोटे छोटे डिफरेंसेस भी आप नहीं जानते होंगे। तो इन सारी चीजों को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 1, टॉम एंड जेरी, जिसको काफी अजीब रीजन की वजह से बंद कर दिया गया था। पेरेंट्स ने कंप्लेन की थी कि टॉम एंड जेरी में बहुत वायलेंस दिखाया जाता है और इनके वायलेंस को फनी करके दिखाया जाता है। और उसी के साथ इसमें जो टॉम एंड जेरी है वो जानवर होने के बाद भी उनकी लाइफ स्टाइल एक अडल्ट जैसी है। और बस इसी रीजन की वजह से टॉम एंड जेरी को बंद कर दिया था। नंबर 2, अगर आपको नोटी और टाइप जैसे कार्टून देखना पसंद है तो ये कार्टून भी आपको काफी ज्यादा क्रिएटिव लगा होगा, क्योंकि इसकी जैसी पागलपंती बहुत ही कम कार्टून में देखने को मिलती है। अब इसके एपिसोड में थोड़े बहुत ही चेंजेस दूसरी कंट्रीज में करे हैं, मगर रशिया में तो इसके पूरे वर्जन को ही कॉपी कर लिया था, जिसका नाम था बेली। बस कुछ कैरेक्टर के थोड़े बहुत डिजाइन और कलर को छोड़ के पूरा कार्टून सेम टू सेम बना दिया गया था। और उन्होंने ग्रेविटी फोर्स कार्टून के एंड होने के बाद तुरंत ही बनाया था। उन्हें लगा था ये उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कितना भी कॉपी कर लो वो ओरिजिनल कार्टून का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा। नंबर 3, डोरेमोन। इंडिया के डोरेमोन और यूएसए के डोरेमोन में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर कई सारी चीजों को एडिट किया जाता है, जैसे करेंसी, फूड, डोज, चम्मच और यहाँ तक की नाम को भी। जैसे यहाँ सुनियो का नाम स्नीच, जियान का बिग जी और जियान की बहन जेको का लिटिल जी, तमाको का तेमी, शिवाशी का सोबी और डेकिसुकी का एस। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अगर आप बिग जी मतलब जियान के गाने का ओरिजिनल वर्जन सुन लोगे तो इंडियन जियान को सुरीला बोलने लग जाओगे, जैसे कि ये है जियान के गाने का इंडियन वर्जन। मेरी आवाज सुनकर। और ये है जियान के गाने का जापानीज वर्जन। अब आप ही कमेंट में बताओ अपना इंडियन जान सुरीला है या नहीं। नंबर 4, एडवेंचर टाइम। ये कार्टून आप में से कुछ लोगों को तो याद ही नहीं होगा। ये कार्टून काफी ज्यादा ब्रिलियंट और इंटरेस्टिंग भी था, लेकिन क्या आपको पता है चीन में ये कार्टून नहीं चलता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सच में ये कार्टून नहीं चलता है, क्योंकि चालाक चीन वालों ने अपनी कंट्री में इसका रिपब्लिक वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ लक्की पाई। इसके बस कैरेक्टर डिजाइन और कुछ कैरेक्टर को छोड़कर स्टोरी, थीम और कैरेक्टर की पर्सनैलिटी एकदम सेम टू सेम। यानी कि अगर आप चीन में जाओगे तो आपको एडवेंचर टाइम कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। 全是石头呀，什么声音？ 好像是一只山鸡野怪。नंबर 5, मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी। इस मूवी के इंग्लिश वर्जन में ये और दुनिया भर में ये सीन दिखाया था, लेकिन क्यों? दरअसल जब इस सीन में कपकेक्स दिखाए जाते हैं तो इस पे बी माय पल लिखा होता है, जिसका मतलब है मेरे दोस्त बन जाओ। तो जो लोग इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर इस सीन को अलग लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो ये कपकेक्स भी कम पड़ जाते हैं, और एनिमेशन करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसीलिए एनिमेटरों ने अपने 99 IQ लगा के इस पे स्माइल बना डाली और उन्होंने अपने इस क्रिएटिव आइडिया को मूवी में डाल दिया। और कई बार तो लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मेकर्स कुछ शब्दों को सीन में इसी तरह साइन या मूवी की तरह पिक्चर में बदल देते हैं। नंबर 6, स्पंज बॉब। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार्टून है। इसके कई सारे एपिसोड को कंट्री के हिसाब से एडिट किया जाता है। जैसे इसमें एक सैंडी नाम की कैरेक्टर है, और वैसे तो ये हर टाइम एस्ट्रोनॉट के सूट में घूमती रहती है, लेकिन जब ये अपने घर पर होती है तो इसे बी में दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में तो काफी नॉर्मल बात है, लेकिन यही चीजें बाकी कंट्री में नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तो इस चीज को पूरी ही तरीके से चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स के क्लॉथ को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल है, और इसीलिए वहाँ पर इसे कुछ ऐसे गाँव में दिखाया जाता है। नंबर 7, शिनचैन। कोरिया में शिनचैन को शिन जांगू के नाम से लॉन्च किया गया था, और पूरी दुनिया में शिनचैन को शरारती दिखाते हैं, वैसा कोरिया में नहीं है। यहाँ पे शिनचैन बहुत ज्यादा सिंसियर है, और यहाँ ऐसे पार्ट से दिखाए जाते हैं जिसमें शिनचैन कुछ अच्छे काम कर रहा होता है। इसीलिए शिनचैन की इमेज और स्टोरी पूरी अलग है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बच्चे कार्टून जैसी चीज से भी कुछ अच्छा सीख सके। नंबर 8, कोको। कोको ये पॉपुलर एनिमेटेड म्यूजिक की फिल्म का नाम है, और ब्राजील में इसका नाम चेंज करना पड़ा, लेकिन क्यों? दरअसल कोको का मतलब ब्राजील में पूप होता है, जिसकी वजह से इसका नाम चेंज करके वीवा रखना पड़ा। और साथ ही कोको फिल्म जिस कैरेक्टर का नाम मामा कोको था उसे भी चेंज किया गया, वरना सोचिए ये ब्राजील के लोगों के लिए इमोशनल से सीधा फनी फिल्म बन जाती। मजेदार बात यह है कि चाइना में सिर्फ 4 हफ्तों में कोको फिल्म ने $154 मिलियन की कमाई की थी, जो कि अमेरिका से भी ज्यादा चाइना में फेमस रही। नंबर 9, पैराडाइज फॉल्स। इस फिल्म के मेकर्स ने कई चीजें अलग कंट्री के हिसाब से बनाई गई, ताकि लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो लोग भी इसका मतलब समझ सके। इसके बाद इस मूवी की माई एडवेंचर बुक भी हर एक रीजन के अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई, जैसे की जापान, फ्रांस और
पोलैंड। वैसे इसकी कोई नीड नहीं थी, लेकिन वो ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते थे। नंबर 10 जूटोपिया। जब इस मूवी को यूके में लॉन्च किया गया था तब इसका नाम जूटोपिया से जूट्रो पोलिश कर दिया गया था। अब इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर का कहना था कि यूके में जूटोपिया से ज्यादा जूट्रो पोलिश चलेगा। वैसे इंडिया में तो ये जूटोपिया के नाम से ही लॉन्च किया गया था। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें 2 एंकर है, एक स्नो लेपर्ड, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है। और यहाँ टोटल 6 अलग अलग कैरेक्टर को यूज किया गया है, क्योंकि ये एनिमल्स इन देशों में ज्यादा अच्छे से पहचाने जाते हैं। जैसे यूएस और कनाडा में एक मूस मतलब 12 सिंह बैठा था, जापान में तनुकी को एंकर बना दिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए एंकर को कोआला से चेंज कर दिया, और फिर ब्राजील में जेगुआर को यूज किया गया था और चाइना में पांडा को।